हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 15 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में आपके पास है मिस्टर जानकी दास का कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? फेवरेबल बैलेंस है 20,600 रुपए, पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब है आपके बैंक में पैसा जमा है 20,600 रुपए। अब ये जब आपने अपने कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसका जो बैलेंस आ रहा है उससे मैच किया, तो वो मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं मैच हो रहा? ये 5 रीजन है जिसकी वजह से मैच नहीं हो रहा, और आपको इनको सॉर्ट आउट करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले आपकी जो डेट है वो 31 मार्च 2015, जो बैलेंस दिया गया है वो 31 मार्च 2015 का है। तो इसी डेट को आप रिकंसिलिएशन बनाओगे। यही वो कट ऑफ डेट है जहां पर आपको देखना है कि चेक डिपॉजिट हुए तो क्या इस दिन तक, इस तारीख तक वो सारे के सारे चेक जमा हुए, बैंक ने पूरा क्रेडिट किया। जो चेक आपने इशू किए, क्या वो सारे के सारे इस तारीख तक पेमेंट के लिए बैंक तक पहुंचे, पूरा पैसा निकल गया या नहीं निकला। तो अब ये डेट आपकी कट ऑफ डेट होगी। अब आपके पास बैलेंस है फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस के कॉलम में लिख दो 20,600 रुपए। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, पासबुक का बैलेंस है और आपको पहुंचना कैश बुक के बैलेंस तक है। तो आपको देखना है कि हर ट्रांजैक्शन में आपने कैश बुक में क्या एंट्री की है। जैसा आपने कैश बुक में किया है वैसा ही चेंज आपको अपनी पासबुक में लाना है। आपको देखना है कैश बुक में अगर कोई एंट्री आपने की है, उसकी अमाउंट क्या है, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपने 15,000 के चेक 15 मार्च 2015 को, मार्च के महीने में 15,000 के चेक ड्रॉन किए। ड्रॉन का मतलब है इशू किए, किसी को पेमेंट करनी थी तो आपने 15,000 के चेक काटे मार्च के महीने में, जिसके 5,500 रुपए का जो एक चेक है, उसमें 15,000 में से 5,500 रुपए का चेक वो जाकर के अप्रैल में प्रेजेंट हुआ है, अप्रैल में जाकर के क्लियर हुआ। अब आपने क्या किया, जैसे ही चेक इशू किए, कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम कर दिया। कितने से? 15,000 रुपए से। लेकिन पासबुक में 5,500 रुपए के चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए मार्च में। आपकी कट ऑफ डेट क्या है? मार्च में। मार्च में 5,500 रुपए आपके बैंक से निकले ही नहीं। कितने पैसे निकले बैंक से? 9,500। 9,500 रुपए ही आपके बैंक से पेमेंट हुई है। तो कैश बुक में आपने 15,000 कम किए, पासबुक में 9,500 कम किए। तो अब यहाँ पर जो ये 5,500 का डिफरेंस है, उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। कैश बुक ने अगर 15,000 घटाए हैं तो आपको भी 15,000 ही घटाने हैं। आप 9,500 रुपए तो घटा चुके हो पासबुक में, लेकिन 5,500 रुपए जो आपने और नहीं घटाए हैं वो आपको घटाने होंगे। आपको मार्च के अकॉर्डिंग देखना है। मार्च में 5,500 रुपए आपने नहीं घटाए तो वो आपको पासबुक में घटाने होंगे। तो लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक 5,500। नेक्स्ट है, आपका एक चेक था 5,475 रुपए का, आपने इसको बैंक में जमा करने के लिए भेजा और ये जमा भी हो गया। लेकिन कैश बुक में आपने इसको कितने से रिकॉर्ड कर दिया? 5,745 रुपए से, मतलब कि 270 रुपए ज्यादा से। आपने एक चेक रिसीव किया और उसको आपने कैश बुक में कितने से रिकॉर्ड कर दिया? 5,745 से। आपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस 5,745 रुपए से बढ़ा दिया। पासबुक में जितने का चेक था उतने का ही बढ़ा, 5,475 से। अब ये गलती तो कैश बुक में आपने की है 270 रुपए की, आपने ज्यादा अमाउंट से इसको डेबिट कर दिया। तो गलती कैश बुक ने की है तो हमको भी करनी पड़ेगी। 270 रुपए जो कैश बुक में आपने ज्यादा बढ़ा दिए हैं वही हमको भी पासबुक में बढ़ाने होंगे। तो ऐड कर दो, कैश बुक डेबिटेड विद रॉन्ग अमाउंट 270 रुपए।
नेक्स्ट है 5,000 का चेक आपने कस्टमर से रिसीव किया तो उसको आपने बैंक के कॉलम में एंटर करने के बजाय कैश बुक के कॉलम में एंटर कर दिया। मतलब कि आपने कैश बुक में कैश के कॉलम में एंटर करके कैश का बैलेंस बढ़ा दिया। करना कहाँ था एंटर इसको? बैंक के कॉलम में, और बैंक का बैलेंस बढ़ाना था। लेकिन आपने कैश बुक में कैश के कॉलम में एंटर कर दिया और कैश का बैलेंस बढ़ा दिया। तो एक तरह से कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। एक तरह से हम यही मानेंगे कैश बुक में आपने बैंक के कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं की, और ये चेक आप बैंक में भेजना भी भूल गए। उस महीने, मार्च के महीने में आप ये चेक बैंक में भेजना भी भूल गए। तो ना कैश बुक में एंट्री हुई बैंक के कॉलम में, और ना ही पासबुक में एंट्री हुई। तो दोनों ही जगह पर एंट्री नहीं हुई। तो क्या हमें यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन में एंट्री करने की जरूरत है? नहीं। जब कैश बुक ने भी जीरो पर ही रखा है और पासबुक ने भी जीरो पे रखा है, तो हम इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे इस डिफरेंस को खत्म करने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब आपका एक बिल्स पेबल था 10,000 रुपए का, जिसे बैंक ने रिटायर किया। रिटायर करने का मतलब क्या है? जैसे बीआर होता है, बिल्स रिसीवेबल, उसे हम डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट करते हैं ना, बैंक से पहले ही पेमेंट ले लेते हैं। उसी तरह से हम जब बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये बिल्स पेबल है मेरा, इसको टाइमली पेमेंट कर देना, या इसको अभी पेमेंट कर दो। टाइम से पहले पेमेंट करने को कहते हैं, या बैंक के थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिटायर। 10,000 का बीपी था, उसको हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, और बैंक ने जब पेमेंट की तो 10,000 की जगह हमें 100 रुपए की उसमें छूट दी। 100 रुपए में की छूट दी तो हम बैंक ने कितने रुपए की पेमेंट की? 9,900 रुपए की। ये जो बीपी था 10,000 का, उसको 10,000 की पेमेंट करने के बजाय कस्टमर को कितने की पेमेंट की? 9,900 रुपए की पेमेंट की। और अब यहाँ पर हुआ क्या? पासबुक में तो 9,900 रुपए घटे, लेकिन आपने ये सोचा बिल्स पेबल की पेमेंट हो गई है बैंक के थ्रू, तो 10,000 रुपए का बिल्स पेबल था, तो 10,000 रुपए से ही आपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस 10,000 रुपए से कम कर दिया। बैंक ने कितना किया? बैंक ने तो 100 रुपए की छूट दी है ना आपको, तो बैंक ने तो 9,900 रुपए से कम किया, आपने 10,000 से कम किया। तो अब जो ये 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इसका क्या करना है? आपको कैश बुक में देखना है, कैश बुक ने 10,000 घटाए हैं, तो आपको भी 10,000 ही घटाने होंगे। 9900 रुपए आप घटा चुके हो, 100 रुपए और आपको भी घटाने होंगे, क्योंकि ये रिबेट की एंट्री, जो रिबेट, छूट, डिस्काउंट जो आपको मिला, वो आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो हमको भी हटाना होगा। लेस कर दो 100 रुपीज। रिबेट ऑन बीपी रिटायर ऑन एंटर्ड इन, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक आएगा। ठीक है? नेक्स्ट है, ये तो बहुत इजी है, आप बहुत बार कर चुके हो। बैंक चार्जेस आपने कैश बुक में 2 बार एंटर कर दिए। अब ये 2 बार आपने कैश बुक में एंटर किया, इसका मतलब आपने 200 की जगह 400 रुपए से बैंक का बैलेंस कम कर दिया। पासबुक में तो 200 रुपए कम हुए, कैश बुक में 400 रुपए कम हुए। तो अब क्या करें? कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, तो हमको भी 200 रुपए और घटाने होंगे। तो घटा दो। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक 200। तो सारी ट्रांजेक्शन्स को हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब देखते हैं टोटल क्या आता है। प्लस और माइनस के कॉलम का टोटल चेक करो, क्या आ रहा है आपका? 20,870 और 5800। अब यहाँ पर आपका बैलेंस क्या आएगा? जो एंड में बैलेंस आएगा, वो यहाँ पर पासबुक है तो यहाँ पर कैश बुक आएगा। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होगा या अनफेवरेबल, कैसे पता करें? जब आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा होता है तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है, माइनस का होता तो अनफेवरेबल। तो प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस आएगा। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 15,070 रुपए आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। तो यही आपको क्वेश्चन में बताना था। हमने पासबुक के बैलेंस को लेकर के कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच गए, सॉर्ट आउट कर लिया। आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। गुड बाय एंड टेक केयर।